अगर किया है तो ये जप, ये साधना उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और जो बीज मंत्र मैं आपको अभी और बताने वाला हूं, ये बिल्कुल साइंस है, कॉस्मिक साइंस है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु अनंत में व्याप्त है, स्वास्थ्य अनंत में व्याप्त है, संपन्नता अनंत में व्याप्त है, प्रेम और अच्छी रिलेशनशिप अनंत में व्याप्त है, सफलता अनंत में व्याप्त है, जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है अनंत में व्याप्त है। सिद्धों ने इस ज्ञान को जाना कि किस प्रकार से उस कॉस्मिक एनर्जी को टैप किया जाए और किस प्रकार से उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और अगर हमने कुछ गलत मंत्र जप के, अब मैं हर विचार को मैं मंत्र बोलूंगा, हर सोच को मैं मंत्र बोलूंगा, क्योंकि हर विचार जो आपके मन में उठता है वही मंत्र है और वही हम महेश्वर से मांगते हैं। तो अच्छा क्यों नहीं मांगते हैं, गलत ही क्यों मांगते हैं? बार बार ये विचार उठे कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये एक मंत्र है, वो मंत्र जो ऊर्जा पैदा करेगी। अगर कोई हीलिंग भी कर रहा है, अगर कहीं से कोई सहायता भी आ रही है, तो वो मंत्र की शक्ति उसको रोक देगी। जो तुमने चारों तरफ अपने प्राण शरीर में पैदा कर ली है, वो उसको आने से रोकेगी, ठीक नहीं होने देगी। और उसके बदले अगर कहो कि अगर मैंने अपने लिए बीमारी पैदा करी तो मैं अपने लिए स्वस्थ भी पैदा कर सकता हूं। अब मैं पॉजिटिव मंत्र जपूंगा और मैंने स्वस्थ होना ही है और मैं उस स्वस्थ को प्राप्त ही करूंगा और मैं स्वस्थ हो ही चुका हूं और मैं स्वस्थ होने के बाद भाग दौड़ रहा हूं, मेरा शरीर हिल रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, शक्ति आ गई है मेरे अंदर। तो क्या होगा? अब फिजिकली चलते हैं। जब आपके भीतर विचार आ रहा है तो आपका जो ब्रेन है, हर विचार जो आप दृश्य देखते हो वो एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? न्यूरो पाथवे। ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स विल एग्री विथ मी। यू क्रिएट ए न्यूरो पाथवे ऑफ गुड हेल्थ। You create a neural pathway that my hands are active, my feet are active, my whole body is active. तो वो न्यूरो पाथवे आपके पूरे नर्व्स में वो क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो मैसेजेस हैं ब्रेन से वो पूरी बॉडी में जाने शुरू हो जाते हैं। वो इम्पल्सेस जो है वो जानी शुरू हो जाती है और जान आ जाती है शरीर में। और वही अगर न्यूरो पाथवे हम क्रिएट कर ले, आई कांट मूव माई हैंड, आई कांट मूव माई लेग्स, आई कैन नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, मैं उसको पैदा नहीं कर सकता, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, न्यूरो पाथवे। और वो इंपल्स हार्ट तक आते आते वो मैसेज ब्रेक हो जाएगा। वो इंपल्स पैंक्रियास तक आते आते इंपल्स ब्रेक हो जाएगा। ये मंत्र का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है? क्योंकि जो भी आप सोचते हो, मंत्र का प्रभाव, अगर आप क्रोध में हैं तो आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल सिक्रेटिंग सिस्टम है, आप भयभीत वाला शब्द सोच रहे हैं, आप क्रोध वाला शब्द सोच रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला ये सोच रहे हैं, तो आपका बॉडी जो है वो एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन सिक्रेट करना शुरू कर देगी और एक एक नर्व में वो मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। और एक न्यूरो पाथवे ऑफ फेलियर, न्यूरो पाथवे ऑफ हेटर्ड, न्यूरो पाथवे ऑफ रिजेक्शन आप क्रिएट कर लोगे। एक व्यक्ति समाज में जाता है, लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति जाता है एकदम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसके पीछे उसको बोलते हैं पीछे चला जा। समाज बुरा नहीं है, मंत्र माहेश्वर, उसने वो जो मंत्र जपा उससे जो फिजिकल बॉडी में जो
रिलेशन, जो एक्शन हुआ, उसका जो एंडोक्राइन सिस्टम, उसने उसी प्रकार के हार्मोन्स सेक्रीट करने शुरू कर दिए। और वो हार्मोन अब जो एक सेल और दूसरा सेल जो बात करता है, या नर्व्स कैसे एक दूसरे से बात करती है, दे सेक्रीट द केमिकल्स, और वो केमिकल दूसरे सेल में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है। वो भाषा जो है सेक्रीशन की भाषा है, और वो सेक्रीशन जो है वो आपकी सोच के साथ कनेक्टेड है, और जैसी सोच होगी वैसा हार्मोनल सेक्रीशन होगा, और वही न्यूरो पाथवे क्रिएट हो जाएगा। बार बार जब वही सोचोगे, पीपल रिजेक्ट मी, लोग बुरे हैं, या पीपल रिजेक्ट मी, या लोग बुरे हैं, आई रिजेक्ट देम, इट्स वन एंड द सेम। लोग मुझे रिजेक्ट करें या मैं लोगों को रिजेक्ट करूं, इज वन एंड द सेम। आई एम क्रिएटिंग ए न्यूरो पाथवे। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आएगा, मेरे नर्व्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं और जो हार्मोन्स मैंने एक एक जॉइंट में, एक एक सेल में मैंने सेक्रीट करके डाल दिया है, तो दूसरा व्यक्ति जो सामने आएगा उसको पुश कर देगा। ये 5 शरीरों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल श्रृंखला, एक रिलेशनशिप है। इन 5 शरीरों को शिव योग के साधक ने जानना है। पहला शरीर अन्नमय कोश, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा है प्राणमय कोश, द एथरिक बॉडी। तीसरा है मनोमय कोश, द एस्ट्रल बॉडी। चौथा है ज्ञानमय कोश, द कॉजल बॉडी। और 5वां है आनंदमय कोश, द सुपर कॉजल बॉडी। जो शिव योग के साधक है, उन्होंने हर 5 अपने 5 शरीरों को उन्होंने अनुभव किया है, और 5 शरीरों के बाद उनका जो हायर सेल्फ है उसको उन्होंने अनुभव किया है, और उसके बाद वो अपने रियल सेल्फ जो आत्मा है वो उसको अनुभव कर लेते हैं। वही ज्योतिर्मय है, वही अनंत है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही रचयिता हूं। मैं अपने जीवन में जो भी रचना करना चाहूं मैं ही करता हूं। अवधूत बाबा शिवानंद जी के दिव्य सानिध्य में शिवयोग सत्संग 18 से 22 अप्रैल पुणे में। समय 5:30 बजे से 8 बजे तक। वो जो अनंत तुम्हारे भीतर सोया हुआ है उसको जगा करके स्वयं अनंत स्वरूप को धारण करना, इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ। मैं वास्तव में सत्य कहता हूँ, तुम्हारे शरीर में वो शक्तियां हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को दूर कर सकती। तुम्हें साधना के द्वारा उसको जगाना होगा। हिमालय की कंदराओं में अनेक वर्षों तक कठिन साधना कर बाबा जी ने भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायी संजीवनी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। वो संजीवनी शक्ति जो सिद्धों ने वर्षों तप करने के बाद प्राप्त करी, उस ऋषि मंदिर की आज्ञा से मैं आप सभी को संजीवनी शक्ति दी दूंगा। बाबा जी भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायी संजीवनी शक्ति को अब सहज रूप से जनमानस को प्रदान कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग स्वयं को हीट करते हुए अपने जीवन में सुखद परिवर्तन ला रहे हैं। मैं सिर्फ आया हूँ आपको वो जो परमात्मा की जो शक्ति है उसको तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए, और दुखी व्यक्ति कोई भी ना रहे, सभी सुखी हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शिवयोग सत्संग 18 से 22 अप्रैल पुणे में। समय 5:30 बजे से 8 बजे तक। स्थान महाराष्ट्रीय मंडल CACBD ग्राउंड, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के सामने, कुलदेवरी। पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने प्रतिबंधित आतंकी